जय श्री राम। आजकल रामचरित्र मानस पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारा रामचरित्र मानस तो वही है और वही रहेगा। इसमें त्रुटि निकालने वाले, इसके अर्थ में कुछ गलत अर्थ समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और अगर वो ऐसा समझते हैं तो ये उनकी कमी है, उनकी गलती है, हमारे मानस की कमी नहीं है। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई। हमारा रामचरित्र मानस तो ऐसा समुद्र है जिसका कोई था नहीं लगा सकता। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संत समाज जे कुछ सुनहूं तुम्हें सुनाओ सोई। हमें तो हंसी आती है अगर इस पे कुछ गलत चर्चाएं होती हैं कि रामचरित्र मानस में, अरे मानस का अर्थ तो सब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही इसका अर्थ निकल के सामने आता है। एक कथा सुनाते हैं हम आपको। एक बार एक पंडित जी बहुत सब लोगों को सत्संग की महिमा बता रहे थे कि सत्संग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। आप लोग जहां कहीं भी बैठे आपस में दूसरे की चुगली करने से बढ़िया है भगवान का नाम ले। इस बात का असर दो चार गांव के ऐसे बच्चों पे पड़ा जो पढ़ने नहीं जाते थे। उनका ये काम था कि वो सुबह गाय खोले, भैंस खोले और अपने जंगल में चले गए, उसको चरा के शाम को घर आते थे। उनके दिमाग पे ये असर पड़ा कि नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए। वो लोग एक दिन जंगल जाते हैं, उनकी गौएं चरने लगती हैं। वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं कि हम लोग कैसे सत्संग कर सकते हैं, भगवान के बारे में हम तो कुछ जानते नहीं, कैसे। तो उसमें एक लड़का था, कहा कि हमारे दरवाजे पे रोज रामायण पढ़ी जाती है, हमारे दादाजी पढ़ते हैं, तो हमको उसकी दो चार लाइनें याद। तो उसमें एक दूसरा लड़का था, वो बोला कि तो हम उसका अर्थ विश्लेषण तो कर ही सकते हैं, हमें इतना ज्ञान है कि अगर तुम रामायण की चौपाई कहोगे तो हम उसका अर्थ कर देंगे। तो बाकी जो दो लड़के थे बोले कि चलिए श्रोता और वक्ता दोनों होना चाहिए, आप दोनों कहेंगे तो हम दोनों सुनेंगे। हो गई उनकी मंडली तैयार, जैसे आजकल हो जाती है। रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ लोग निकालने लगते हैं। तो उसने कहा कि एक चौपाई, उसको पूरी चौपाई नहीं याद थी, आधी ही याद थी। उसने कहा कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है एक बार त्रेता युग माही। बताओ तो इसका अर्थ। तो जो दूसरा लड़का था थोड़ा देर सोचा, सोचने के बाद बोला, यार क्या तुलसीदास जी लिखे हैं, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग में लोगों के माथे पे एक ही बार हुआ करता। आज तो कलयुग है, घोर कलयुग है। देखो सबके माथे पे कितने सारे बाल हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है एक बार त्रेता युग माही। क्या अर्थ निकाला। लड़के जो सुन रहे थे उनको भी संतुष्टि हुई कि ना ठीक है कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग में एक एक बार हुआ करता था। उसको पूरी चौपाई नहीं याद थी कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। वो आधे का किया और अपने हिसाब से उसने अर्थ भी लगा लिया। तो बोला अच्छा ठीक है, दूसरा चौपाई कि 10 सहस्र भूप एक ही 12। वही आधे याद था उसको कि 10 सहस्र भूप एक ही 12। दूसरा बोला अरे वाह, ये तो चौपाई सीता जी के स्वयंवर का समय का लगता है। लोग बड़ा खुश हुए कि अरे तो बहुत जानकारी रखता है अर्थ कहने वाला। बोला सोचो, एक 12 बना था जिसमें 10,000 राजा खा करके हट गए, फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने ये लिखा है ये 10 सहस्र भूप एक ही 12। आज 12 बनता, लोग कहता है दही 12 दही 12। अरे 12 तो वो बना था, वो अपने हिसाब से अर्थ लगाया कि 10 सहस्र भूप एक ही 12। ये जो बात हुई, वो दोनों जो श्रोता बैठे थे कहना ये अर्थ तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है। अरे 12 10,000 राजाओं को खाने के लिए वो 12 तो छनाया कौन सी कढ़ाई में था, उतनी बड़ी कढ़ाई भी होनी चाहिए। तो जो चौपैया सुना रहा था वो कहा अरे तुलसीदास जी वो लिखे हैं। बोला वो क्या लिखे हैं?
अत जन्म जन्म मुनि जतन कराही। वो अधे याद था, आगे रही याद था। कहा देख, लिखे हैं तुलसीदास जी कि जन्म जन्म से मुनि लोग जतन करके वो कराही रखे थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, वही कराही रखे थे, उसी कराही में वो 10 सहस्र भूप एक ही 12 क्षण आया था। तो मानस का अर्थ लोग अपने हिसाब से लगा लेते हैं, और आजकल भी लोग लगा करके इसमें कुछ न कुछ, तो उनको वही समझकर हमें छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ सुनना चाहिए। हमारा रामचरितमानस हमारा हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ था, है और आगे भी रहेगा। जय श्री राम।